सर एक सवाल ये उठ रहा है, अगर सागर खंडरे को टिकट दिया जाता है तो भगवंत खोबा जो जिन्होंने पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह को हराया, उसके बाद कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंडरे जी को, सागर खंडरे जी के पिताजी को ही हराया, तो क्या सागर खंडरे भगवंत खोबा को ये मुकाबला टक्कर दे पाएंगे या इनको हरा पाएंगे? इसके बारे में बताएं तो किस तरह की जो है कांग्रेस पॉलिसी बना रही है कि भगवंत खोबा को हराया जाए इधर से? देखिए, भगवंत खोबा अपनी पर्सनल वर्चेस से कहाँ भी नहीं जीते। उनका जीतना बोलो तो मोदी हवा मोदी हवा मोदी हवा, वो मोदी हवा ठुस हो गए, अब झूठा पंचर हो गए वो, अब वो स्टेपनी भी नहीं मिल रहा उनको। वो इतने दिन वो उन लोग झूठ के हवा पे चल रहे थे कि हम लोग जीते जीते बोलकर। मोदी का जो क्या करे, अब गरीबों के लिए क्या करे, आपके लिए क्या करे, हमारे लिए क्या करे, कुछ भी नहीं करे। सिर्फ एक जात को दूसरे जात के साथ झगड़ा करना, वो करना झगड़ा, सिर्फ जात जात के बीच में विष बीज बिताए उन्होंने। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करे। डेवलपमेंट क्या करे बताओ आप लोग, हम लोग को? हाँ, एक आदमी, एक नालायक एमपी, उसका नाम क्या कि वो उसका वो चूते हेगड़े क्या बोलता है, संविधान के ऊपर उसका पैदा हुए से दिन भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना है, वो बर्थ सर्टिफिकेट, और उनको डेथ हुए सो दिन भी वो डेथ सर्टिफिकेट मिलता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही जिंदा है उन्होंने। वो जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट एमपी इलेक्शन को नॉमिनेशन डाला, वो संविधान के ऊपर डाला, उस संविधान को चेंज कर तू बोल रहा है। ये बीजेपी वाले इतना ये अपने आप को क्या हीरो समझ रहे। एक आदमी, एक मोदी नहीं, एक पार्लियामेंट मेंबर, एक ग्राम पंचायत आदमी, अरे क्यों, कैसे आए तुम लोग? एक देश का एक पूरा 140 करोड़ लोगों को लेके चलने वाला संविधान है, उस संविधान को चेंज करते बोले तो भी आप लोगों के मुंह में वो नालायक है, वो कौन अनंत कुमार हेगड़े, वो गलत स्टेटमेंट दिया बोलकर बोलने का योग्यता नहीं है। तुम लोग कितने हैं, तुम लोगों का मनवादी कितना है, तुम लोग मनवादी ये माइंडसेट छोड़ डालो। देश के सभी 140 करोड़ पॉपुलेशन आज कांग्रेस के साथ है। क्यों बोले तो तुम लोग हमेशा संविधान के खिलाफ है। तुम हमारे संविधान को चेंज करते बोले ना, हम इस बार तुम्हारे बीजेपी को चेंज करते बोलकर हम चेतावनी देते हैं। सर सवाल ये भी है अपे जी कि सागर खंडरे जो है एक कम उम्र है, उनकी एज कम है, तो ये कहा जा रहा है कि भगवंत खोबा को किस तरह हरा पाएंगे ये। ईश्वर खंडरे को अगर हटा दिया जाए तो क्या सागर खंडरे के अंदर ये क्वालिटीज़ है कि वो भगवंत खोबा को मात दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्यों बोले तो आज पिछले सरकार में यूथ की वजह से 2 टर्म उनका बीजेपी सरकार आया। हमारे सागर खंडरे जी यूथ है, यूथ के बारे में सोचते हैं। आज देखो पूरा कंप्लीट हमारे बीजेपी कांग्रेस के पूरा 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके जनरल सर्वे करो। बड़े बड़े तो देखो, बड़े क्या बोलते हैं, ये छोटा है बोलते हैं। अब छोटे ऐसे भी आगे गए तो बड़े होते ना जी, क्या 60-70 वालों को टिकट देता होता है? छोटा एज में उनको टिकट देने के बाद छोटे छोटे यंगस्टर्स का आज देखो, आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज जो मैनेजमेंट SC/ST कोटा में मैनेजमेंट एडमिशन लेने दो, मैनेजमेंट हॉस्टल रहने दो, इन लोगों को फैसिलिटी निकाल दिए, कौन मिलता? अब बड़े हमारे 60 उम्र वाले सोचते क्या, एक यंगस्टर, एक स्टूडेंट लाइफ में गए सो आदमी, एक बच्चों का, अब स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है? हर लोग अब पार्लियामेंट में 520 लोग बोले तो 60-70 उम्र वाले जाके बैठे, तो छोटे लोगों का एजुकेशन करने वालों के बारे में कौन सोचने वाला? सागर खंडरे वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ द पार्लियामेंट इन द बीदर डिस्ट्रिक्ट। भगवंत खोबा ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि वो 2 लाख की लीड से इस बार जीतेंगे, चाहे कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सागर खंडरे के पास इतनी एबिलिटी है कि भगवंत खोबा को वो 2 लाख की लीड से हरा सकते हैं? नहीं, वो कन्फ्यूजन कैसा होगा मालूम है? भगवंत खोबा उन्होंने बोले, सेल्फ क्या बोले तो सागर खंडरे मेरे को इस बार 2 लाख लीड से हराते बोलकर सोचे। वो आप लोग गलत सुने। 2 लाख के लीड के ऊपर भगवंत खोबा इस बार हार रहे बोलकर उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करे। पे जी राजशेखर पाटिल का भी जो है नाम चल रहा था कि इनको भी टिकट मिलेगा, और एक अगर बात की जाए तो माइनॉरिटीज़ से जो है टिकट की मांग की जा रही थी कि बीदर से माइनॉरिटीज़ को टिकट चाहिए। सागर खंडरे को टिकट मिलने के बाद क्या माइनॉरिटीज़ बीदर के और जो राजशेखर पाटिल है उनका एक ग्रुप है, उनकी एक ताकत है, क्या वो लोग सभी सागर खंडरे के सपोर्ट में उतरेंगे? नहीं, ये कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर एजेंडा है। राजशेखर साहब उन्होंने खुद बोले मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बोलकर। ये पब्लिक को सिर्फ बीजेपी वाले उन लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास पिछले 70 साल से आज तक
जो हमारा हाईकमांड कांग्रेस पार्टी जो डिसाइड करता है उसी के भी बेस के ऊपर हमारे सभी कार्यकर्ता ठहरते हैं। आज हमारे सम्मानीय सागर साहब को टिकट मिला, अगर सागर साहब के बिना हम राजशेखर साहब को बोले तो यही विजृंभणा करते थे, ये कोई दूसरी बात नहीं है। ये चुप हमारे बीजेपी वाले और दूसरे पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, हमारे पार्टी वालों के डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसा एक मजबूत पार्टी है, स्वतंत्र भारत को एक स्वतंत्रता से आज तक लड़ लेते आए सो पार्टी है। कांग्रेस के अंदर कभी भी भिन्न मता नहीं है, सब लोग एक ही है। हम सब कांग्रेस बोले तो कैसा बोले तो एक ही मैट के सब बेटे की सरकार है, हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। धन्यवाद।